આજની ગુજરાતી વાર્તા। रात का सलाद। आइए आज आपको ले चलते हैं विमला के घर, जो भगवान के आगे माथा पटक पटक कर गुहार लगा रही थी। आज ये 7 बृहस्पतिवार का व्रत पूरा कर लिया मैंने प्रभु। अब तुझे मेरी बेटी को एक अच्छी सास देनी ही होगी। एक सास ही तो होती है जो लड़की के ससुराल को अच्छा या बुरा बनाती है। अपनी सास के कारण बहुत कष्ट भोग चुकी हूँ मैं। हे भगवान, मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ मेरी बेटी को भी भोगना पड़े। मेरी बेटी को सास रूपी दानव से बचाना भगवान। वहाँ सुबह के 11 बजे विमला भगवान के पास बैठे अपना मन हल्का कर रही थी, तो यहाँ खाने की टेबल पर बैठे सुरेश और श्वेता खाने का इंतजार कर रहे थे। ये तेरी माँ भगवान से क्या बातें करती रहती है। अरे हो गया विमला जी, अब भगवान को मूर्ति के बाहर निकाल कर मानेंगी क्या आप? उन्हें भी तो थोड़ा पर्सनल टाइम दे दीजिए। मम्मी नाश्ता, भूख लग रही है, कुछ टेस्टी देना। संडे को ही तो गर्मा गर्म खाना खा पाती हूँ मैं। अरे इतना क्यों शोर मचा रहे हो? तुम बाप बेटी तो कभी भी कुछ भी टेस्टी खा सकते हो, लेकिन ये पूजा तो रोज रोज नहीं हो सकती ना। विमला पूजा पूरी कर रसोई में जाती है और उपमा बनाकर अपनी बेटी और पति को सर्व करती है। सुरेश 2 निवाला खाता है कि विमला कहती है, उस रिश्ते का क्या हुआ जो आप बता रहे थे? वही मुझे लगा ही कि आज मुझे शांति से आप नाश्ता करने कैसे दे रही। खाने के वक्त ही आपको सारी बातें करनी होती है क्या विमला जी? शांति से खाने तो दीजिए। तो कौन सा खाने के बाद आप फुर्सत में मेरे साथ बैठ जाएंगे? कब करूँ बात? सुबह उठते ही 7 बजते बजते आप दुकान चले जाते हैं, फिर आते हैं इस वक्त पर। यह वक्त आपके नाश्ते करने का होता है। फिर आप दोपहर को आते हैं पर खाना खाकर सीधा सोने चले जाते हैं। फिर उठते ही चाय पीकर दुकान चले जाते हैं और फिर आते हैं रात को, जहाँ खाने के बाद आपको रात को फिर से दुकान का हिसाब लेकर बैठना होता है और फिर आने लगती है आपको नींद। अरे तो कब करूँ मैं बात? आपको शायद दिख नहीं रहा कि आपकी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है, पर मुझे तो दिख रहा है, और मुझसे ज्यादा आपकी माँ को। माँ जी का गांव से फोन आया था मुझे, कितनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे। हाय राम, कि मैं अपनी बेटी के पैसे खाना चाहती हूँ, इसलिए उसकी शादी नहीं कर रही। अरे मम्मी, तुम दादी की बात पर ध्यान ही क्यों देती हो यार? देना पड़ता है बेटा, सास से घर की मालकिन होती है। एटलीस्ट जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक तो। तेरी दादी तो अब तक ही थी, तूने देखा ही है सब, कैसे उनसे पूछे बिना मैं अपनी माँ का खाना भी नहीं बना सकती थी। पतियों से तो हम कुंडली मिला लेते हैं, पर असल में कुंडली मिलनी चाहिए सास से। ननद जाकर अपने घर चली जाएगी, वहाँ से कितनी ही उंगली कर लेगी। असली उंगली तो साफ करती है 24 घंटे के साथ रहने वाली सासू माँ। और मेरी बेटी को ये सब ना झेलना पड़े, इसीलिए मैंने पूरे 7 बृहस्पतिवार व्रत करने की मन्नत मांगी थी भगवान से। तो अभी मुझे क्या करना है ये बताइए। लड़की के रिश्ते देखना शुरू कीजिए। बच्ची थोड़ी ना ही है अब, पहले पढ़ाई करनी थी करवा दी, फिर नौकरी करने की जिद की इसने, मैंने वो भी करवा दी। अब ये शादी तो करेगी। तेरे मन में कोई है तो बता दे श्वेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगी तेरी शादी तेरे मन के लड़के से। अरे कहाँ मम्मी, ट्रायल तो लिए थे मैंने, फिर पता चला कि लव मैरिज में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो अरेंज मैरिज ही करूँगी। तुम देख लो ना लड़का, बस शादी किस दिन फिक्स करनी है वो बता देना, मैं 7-8 दिन की छुट्टी ले लूँगी। सुरेश विमला के प्रेशर बढ़ाने के कारण अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देता है, और ऐसे में उसे एक कस्टमर से राहुल के बारे में पता चलता है। बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा, इंजीनियरिंग की हुई है उसने। तो मैं कौन सा अनपढ़ गंवार हूँ पापा? लड़की की माँ तो ठीक है ना जी? जितना मोहन भाई साहब ने बताया है उस हिसाब से मुझे घर तो ठीक ही लग रहा है। बाकी एक बार मिल लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
और इस बात पर यह तय होता है कि अगले महीने के बृहस्पतिवार को राहुल अपने परिवार के साथ श्वेता के घर आएगा। श्वेता अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेती है और फिर थर्सडे को 10 बजे राहुल, वृंदा, मुरारी और प्रिया श्वेता को देखने आते हैं। मुझे तो बहन जी मेरे बेटे के लिए एक जीवन साथी चाहिए, बहू की तलाश नहीं है मुझे, वरना क्या होता है सास बहू ही ढूंढती रह जाती है और वो लड़की कभी भी एक अच्छी बीवी नहीं बन पाती। मैंने देखे हैं सास के तांडव, मेरी भी तो सास थी। ये औरत तो ठीक लग रही है मुझे। और मैं शादी के बाद अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। अरे तो मैंने कब कहा बेटा कि जॉब छोड़ देना? अगर शादी के बाद राहुल जॉब कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? अब जब लड़की की माँ सामने से खुद ऐसी बातें कर रही हो तो कौन ही इस रिश्ते के लिए मना करता। श्वेता का रिश्ता राहुल के साथ पक्का हो जाता है और बहू बनकर श्वेता राहुल के घर आ जाती है। पहले 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं। ये रोज रोज इतनी मेहनत क्यों करती हो बहू? अब तो कल से तुम्हारा ऑफिस भी शुरू हो जाएगा, तो बस उतना ही करो जितना तुम कर पाओ। थैंक यू मम्मी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सास भी कभी इतनी कोऑपरेटिव हो सकती है। 4 दिन की चांदनी का मजा ले लो भाभी। रात को सोते वक्त श्वेता इस बारे में अपनी माँ से फोन पर बात करती है। तुम्हारे व्रत का फल तो सच में भगवान ने दे दिया मुझे मम्मी। इतनी अच्छी सास मिली है, क्या बताऊं। कोई मतलब ही नहीं है मैं क्या बनाऊं क्या करूं, किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करती। और तेरी ननद बेटा? नहीं मम्मी, वो भी कुछ ज्यादा नहीं बोलती, उल्टा मेरी मदद ही करना चाहती है। अभी तो बस हम 4 लोग हैं तो काम भी ना वैसे ज्यादा नहीं होता। पापा जी को तो शादी के पहले ही अपनी बहन के यहाँ निकलना पड़ गया था, अब तक तो वो लौटे ही नहीं है। अब शायद बुआ जी की तबीयत ठीक है तो कल सुबह तक पापा जी आ जाएंगे। सो अब तुम ना टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा है यहाँ। और फाइनली अपनी बेटी को खुश देखकर विमला टेंशन फ्री हो जाती है। पर असली टेंशन तो अब शुरू होने वाली थी। सवेरे सवेरे श्वेता किचन में काम कर रही थी कि तभी उसे हॉल से अपने ससुर की आवाज़ सुनाई देती है। 4 दिन में शोभा के यहाँ क्या चला गया? बर्तनों का बंगर लगा दिया तुम समझे। हर खिड़की पर 2-2 ग्लास दिख रहे हैं। अरे कितनी बार बोला है इस ग्लास में पानी पियो, उसमें चाय पी लो, पर नहीं, यहाँ तो कप के सेट निकाले गए। अरे जी जरा धीरे बोलिए ना, बहू आ चुकी है अब घर में, ये सब सुनेगी तो क्या समझेगी। अरे वृंदा जी, तो मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि बहू को भी सीखना चाहिए। रसोई से सभी के लिए नाश्ता बनाकर श्वेता बाहर टेबल पर लगाती है। यह सब क्या है बहू? इतनी बड़ी बड़ी कटोरियाँ प्लेट में देने की क्या जरूरत थी? ऐसे तो बेकार में एक्स्ट्रा बर्तन हो जाएंगे, फिर काम वाली छोड़कर चली जाएगी और सारे बर्तन तुम पर आ जाएंगे। ये सब्जी प्लेट में ही दे दो और कटोरी पानी से धोकर रसोई में रख लो। पर ये तो तरी वाली सब्जी है ना पापा जी, तरी वाली सब्जी प्लेट में कैसे दे दूं? वही ना बहू, तरी वाली सब्जी बनाने की जरूरत क्या थी? इन्हीं झंझटों के कारण तो मैं तुम्हारी सास को हमेशा सूखी सब्जी बनाने को कहता हूँ। भाभी की असली सास तो अब आई है। पता नहीं अब क्या होगा। श्वेता नाश्ते का काम खत्म करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। दोपहर को रसोई में जाती है वृंदा और प्रिया और उनके पीछे पीछे मुरारी। ये 2 छुरियाँ क्यों हैं स्लैब पर और दोनों इस्तेमाल की हुई हैं? क्या पापा आप भी ना हद करते हैं? भाभी नहीं आई है, उन्हें जैसे समझ में आया कर दिया ना काम उन्होंने। और हम बर्तन ही नहीं करेंगे तो काम वाली आकर क्या धोएगी? हमारी किस्मत बिगाड़ लो, तुम अपनी तरह बहू को भी बिगाड़ लो। और जैसे ही वृंदा और प्रिया रसोई से दोपहर का खाना बनाकर बाहर आती हैं, मुरारी चुपके से जाकर चम्मच, चिमटा, छुरी छुपा देता है। रात को श्वेता ऑफिस से आती है और किचन में रात के खाने की तैयारी करने चली जाती है। अपनी आदत से मजबूर मुरारी अपनी बहू के पीछे पीछे रसोई में चला जाता है। ये बची हुई मेथी का क्या करोगी बहू? बची हुई कहाँ है पापा, ये तो खराब मेथी है। और इतनी मेथी ठीक तो है, इतनी तो लगेगी 5 लोगों में। और एक्स्ट्रा बन गई तो अच्छा है ना, खाना हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। बच गई तो नाश्ते में खाई जाएगी। बस अब कहना तो ना सही बात बहू, तू अपना काम कम करना चाह रही है, नाश्ते में रात की मेथी की सब्जी चला देगी। नहीं बेटा, हमारे घर में ये नहीं चलता। आज का खाना आज ही ख़त्म हो जाना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। तुम एक काम करो, इस एक्स्ट्रा मेथी के पराठे बना लो। मेथी की सब्जी के साथ मेथी के पराठे कौन खाएगा पापा जी? सब खाएंगे, तू बना ले। अब ससुर सर पर ही खड़ा हो जाए तो कोई करे तो क्या करे। श्वेता पराठे बनाने जाती है पर देखती है कि चिमटा ही नहीं है। पापा जी ज़रा मम्मी से पूछिए ना, चिमटा कहाँ है? अब पराठे कैसे बनाऊँ मैं? वहाँ कपड़ा तो रखा है बहू, कपड़े से ही पलट ले पराठे को। और हाँ, बड़ी बड़ी थाली देने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे प्लेट में दे देना पराठे। श्वेता खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। ये क्या भाभी, मेथी के पराठे के साथ मेथी की सब्जी?
अपनी भाभी से क्या कह रही है तू? देखा नहीं था साथ में कौन गया था रसोई में? इतना सूखा खाकर राहुल को खांसी शुरू हो जाती है। लगता है खाना शर्क गया आपको। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे रसोई में कहाँ जा रही हो बेटा? बेकार में गिलास धोने में हो जाएगा। ये अपने कमरे में जिस गिलास में पानी पी रहा था उसी गिलास में पानी भर कर लिया। ये तो हद हो गई, ऐसा कौन करता है? पापा जी का नेचर तो पक्की सास वाला है। आज था संडे और 6 दिनों के ऑफिस के बाद आज श्वेता फ्री थी। थोड़ा बहुत नाश्ता बनाकर ही ऑफिस निकल जाती हूँ। बेचारी ना मम्मी जी कुछ कहती है ना राहुल। आज तो संडे, कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। और श्वेता आलू टमाटर की सब्जी, दम आलू, रायता, नान और फ्राइड राइस की तैयारी में लग जाती है। ये तो एक्स्ट्रा टमाटर कट गए, इसे फ्रिज में रख देती हूँ। श्वेता उस टमाटर को फ्रिज में रखने उठाती है कि मुरारी वहां आ जाता है। इस टमाटर को फ्रिज में रखने की क्या ज़रूरत है बहू? इसे सलाद की तरह टेबल पर लगा दे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा सब्जी मत काटा कर। और ये प्याज, ये भी तो बच जाएंगे। एक काम कर, टमाटर और प्याज को लगा देना टेबल पर। सलाद के लिए मैं अलग से सब्जियां काट रही हूँ ना पापा जी, आप टेंशन ना लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अलग से सलाद की तैयारी करने की। ये हो तो गया सलाद, इसी के ऊपर नींबू निचोड़ दे बस। अब श्वेता अपने ससुर जी से चिढ़ने लगी थी और ये चिढ़न उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। पहले खिली खिली रहने वाली श्वेता अब खींची खींची रहती थी। इसी तरह रात के डिनर के बाद श्वेता अपने कमरे में आती है और उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राहुल उससे कहता है, पापा की हरकतों से परेशान हो ना तुम श्वेता। अरे उनका नेचर ही ऐसा है। 36 साल हो गए पापा मम्मी की शादी को। आज तक एक दिन ऐसा नहीं बीता जहाँ पापा ने मम्मी के काम में इंटरफियर ना किया हो। उन्हें शुरू से ही आदत है हर चीज़ पर नज़र रखने की, खास करके रसोई में। पर इससे खाना बनाने वाले का मन तो खराब हो जाता है ना राहुल। मुझे तो कसम से किचन में जाने का मन ही नहीं करता। और ये इरिटेशन मेरी ऑफिस में निकलती है। कल मेरे ऑफिस में मेरे बॉस से मेरा झगड़ा हो गया। पता नहीं मैं ये सब कितने दिन बर्दाश्त कर पाऊंगी। मतलब मैडम को ब्रेक चाहिए। तो कल ऑफिस से ऑफ ले लो, हम दोनों चलते हैं घूमने। पक्का ना? प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए फिर। श्वेता लीव एप्लीकेशन अपने बॉस को भेजती है, पर कल ऑफिस में हुई लड़ाई के कारण बॉस उसकी छुट्टी ग्रांट नहीं करता। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऑफिस से आ जाओ, उसके बाद हम डिनर पर चलेंगे। अगली सुबह श्वेता बड़े अच्छे मूड में उठती है क्योंकि आज रात को वो अपने पति के साथ डिनर पर जाने वाली थी। श्वेता अपना टिफिन बना रही थी कि उसका ससुर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अगर कोई सब्जी ज़्यादा बन जाए बहू तो दोपहर में यूज़ हो जाएगी, फेंक मत देना। घर से गाय के नाम की रोटी भी कहाँ निकालने देते हैं पापा जी आप, जो सब्जी निकल जाएगी। कुछ नहीं फेंक रही हूँ मैं, कुछ बचे तब तो फेंकूँ। चावल के पानी तक से तो आप आटा सनवा लेते हो, बची हुई सब्जियों की सलाद बनवा देते हो, तो कहाँ वेस्ट हो रहा है कुछ भी। शाम को 5 बजे ही श्वेता ऑफिस से घर आ जाती है और रात में सभी के लिए डिनर बना देती है। और फिर आता है राहुल। दोनों तैयार होकर घर से निकल रहे थे कि मुरारी कहता है, तुम दोनों बाहर जा रहे थे तो पहले बोलना चाहिए था ना। दोपहर का खाना ही हम रात में खा लेते। घर में बेटा बहू रहेंगे ही नहीं तो हम लोग 3 कितना ही खा लेंगे। खाना तो ऐसे वेस्ट हो जाएगा। ये तो पापा जी ने हद कर दी। अब इनको बिना ठीक किए मुझे चैन नहीं आएगा। यही तो आपकी प्रॉब्लम है ना पापा जी, बिना देखे ही आप टेंशन में आ जाते हो। मैंने खुद की और राहुल की रोटियां बनाई नहीं है तो खाना एक्स्ट्रा बनाई नहीं है कि वेस्ट हो जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, तूने पराठे नहीं बनाए होंगे पर सब्जी तो ज़रूर एक्स्ट्रा बना दी होगी, क्योंकि तुझे हमेशा 5 लोगों के खाना बनाने की आदत है ना। बहू, तुझे रेस्टोरेंट में जाने में देरी हो रही है ना, तू निकल, पापा जी को बोलने थे। और ये थी श्वेता के सहने की अंतिम सीमा। अब श्वेता ठान लेती है कि अपने ससुर को लाइन पर लाकर रहेगी और उसके लिए श्वेता कुछ ऐसा करने वाली थी जो किसी ने नहीं सोचा था। अगली सुबह नाश्ते के साथ ही प्रिया बची हुई सब्जी के साथ साथ सब्जी के छिलकों को भी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो जाती है अपनी सास के पास। मम्मी जी, मैं तो ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, पर आप काम कीजिएगा, दोपहर में कुछ भी बचे ना तो उसे साइड में रख दीजिएगा। हे भगवान, बहू कहीं तुझ पर भी तेरे ससुर की परछाई तो नहीं पड़ गई? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे मम्मी जी, आप बस मेरा कहा हुआ काम कर दीजिए। आज के बाद से पापा जी के ऊपर से ये उंगली करने की परछाई चली जाएगी। आप आलू के छिलके से लेकर हर बची हुई चीज़ साइड कर दीजिएगा, बाकी रात में आकर मैं देख लूँगी। रात का खाना श्वेता रसोई का दरवाज़ा अंदर से लगाकर बना रही थी। आपने ही दिया होगा बहू को ये आइडिया। बहू ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है, अब जो मन करेगा वो करेगी। बढ़िया है, लगाओ आग घर में। किसी ने कुछ नहीं कहा है श्वेता से पापा, वो तो आज कुछ स्पेशल बनाने वाली है इसलिए उसने दरवाज़ा बंद किया है।
और फिर आती है श्वेता रसोई से बाहर, पर सबसे पहले खाना अपने ससुर जी को ही सर्व करती है। आज के मेन्यू में ऐसी कोई डिश नहीं है जो तारीफ के काबिल ना हो, खास करके ये रात का सलाद। सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करती हूँ। ये मैंने बनाई है रोटी पापा जी। वो क्या है ना, दोपहर में दाल चावल बच गए थे तो आटे में दाल चावल डालकर ही मैंने आटा सान दिया और उस आटे की रोटी बना दी। सुबह के खीरे के छिलके, दोपहर के आलू के छिलके, फिर मटर के छिलके, इतने सारे छिलके जमा हो गए थे। मुझे लगा छिलकों को फेंकना सही नहीं होगा, इसलिए उन छिलकों की मैंने सब्जी बना दी और फिर बनाया मैंने ये सलाद। सुबह की गोभी की सब्जी भी खत्म हो गई थी, पर वहीं मेरी गलती से एक्स्ट्रा गोभी कट गई थी। फिर 2-4 उबले हुए आलू के टुकड़े थे, एक हरी मिर्च थी, 2 कटे हुए शिमला मिर्च के टुकड़े थे। इन सबको अच्छी तरह से जाकर मैंने बनाया ये सलाद। और इसे मैं प्लेट में लेकर नहीं आई हूँ पापा जी, ये तो पान का पत्ता है, ताकि बर्तन ज़्यादा धोने के लिए ना हो। और ये कटोरी में पानी, और ये भरते जैसा क्या है? एक एक करके बताऊंगी ना, ये भी सलाद का ही पार्ट है। वो पापा जी क्या कहते हैं, अगर पतीले में चावल बनाओ तो चावल के उस गाढ़े पानी को फेंको मत। तो मैंने सोचा जब मैं चावल भिगोती हूँ तो चावल के उस पानी को भी क्यों फेंकूं, इसलिए मैंने उस पानी को भी बचा कर रख दिया। सलाद के साथ सूप की तरह पापा जी ये पानी पी लेंगे। और ये भरता है सुबह से बची हुई सब्जियों का। तो ये है रात का खाना और सलाद। मुरारी एक नज़र खाने की ओर देखता है, दूसरी नज़र अपनी बहू की ओर। बस बस बहू, मैं सब समझ गया। तो अब फिक्र मत कर, इस सलाद के बाद मेरे गले के नीचे कुछ नहीं उतरेगा। ये तेरी रसोई है, तुझे जैसे चलाना है चला। ये रात का सलाद मुरारी का दिमाग कैसा ठीक करता है कि उस दिन के बाद से वो रसोई में जाना ही छोड़ देता है।